गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड में वायरल दुनिया। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद जहां एक और पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है, वहीं दूसरी ओर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी सोनम से रिश्ता तोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। कल उज्जैन के क्षिप्रा नदी सिद्धवट घाट में राजा के भाई सचिन, विपिन और भतीजा के साथ गोविंद ने राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए 10वीं पर पिंडदान किया है। इससे पूर्व राजा रघुवंशी के परिवार से मिलने के लिए गोविंद उनके घर पहुंचा था, जहां राजा की मां से लिपटकर गले लगाकर फूट फूट कर रोया था। काश सोनम के भी संस्कार ऐसे होते, गोविंद जैसे होते। राजा रघुवंशी हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश मेघालय पुलिस ने कर दिया है। तमाम आरोपी सामने आ चुके हैं। सभी के एक एक करके इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। सबको एक साथ बैठा के पुलिस ने तमाम चीजों का पर्दाफाश कर दिया है। और इसी बीच देखने को ये मिल रहा है कि संस्कार क्या होते हैं वो गोविंद ने दिखाया है। गोविंद की बात करें तो वो मेघालय से लौटने के बाद सीधे राजा रघुवंशी के घर पहुंचता है, अपने घर नहीं गया और साझा रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस विपिन के साथ करता हुआ नजर आता है। आज राजा को 10 दिन हो गए, उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आए थे, उसकी पूजा करने के लिए लगा कि उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल है पूजन में, क्या कुछ अभी मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मुझसे लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं और सोनम के घर उनके भाई शामिल हुए इसमें। देखिए गुरुजी से मैंने पूछा कि क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ, तो उन्हें हाँ करा, तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया। क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है, तो मुझे आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको, आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे ही थे इसलिए। नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ, तो पिंडदान करना है। अभी पता हुआ कि आपको बहन पे आरोप लगे हैं? हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू पता चल रहा है मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता। मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीज़ों से काफ़ी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता होता तो। आपने एक बात कबूली है कि आपने मोबाइल भी चेक करे, आपको अफेयर का शक था, आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे हैं? देखिए, शक नहीं था। जैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती है। कॉलिंग की जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो, इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। मेघालय पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने बताया कि वो एक डेड बॉडी की हत्या करके महिला की उनकी डेड बॉडी साबित करना चाहती है। देखिए, ये चीजें तो अब वो क्या है ना, पुलिस पूछ रही है, इसका तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि वो क्या अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। मुझे तो अभी ये प्लानिंग का नहीं पता था, तो आगे की प्लानिंग कैसे बता सकता हूँ। जब शादी पक्की हो रही थी, घर वालों से कभी उसने कहा नहीं कि मेरी मत करो या मैं कहीं और करना चाहती हूँ? देखिए, अगर ये नहीं, घर वालों की तरफ से नहीं था। देखिए, वो इतनी आजाद थी कि वो सब चीजें बता भी सकती थी और वो चीजें कर भी सकती थी। हमें बताती, हमें मतलब हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो जिद्दी भी थी और गुस्सेल भी थी, तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी वो? बीकॉम कंप्लीट था उसका। कहाँ? इंदौर से। इंदौर से। अब आप क्या करेंगे? सोनम का साथ देंगे या राजा के परिवार? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने रिश्तेदारी जोड़ी थी परिवार से, तो मैं तो एक परिवार का ही साथ दूंगा, क्योंकि एक उसने गलती करी है तो उसे सजा मिलना चाहिए। आज क्या आप राजा के भाई बनकर पूजा अर्चना करने आए? देखिए, मैं तो राजा की फैमिली के साथ ही आया हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। अब मैं तो आज भी उनको मतलब मेरे जियाजी लगना चाहिए, मगर मैं